आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बात है वो क्या है और किस प्रकार से है और किस कारण से है, ये चीज हमें आज समझनी है। तो सबसे पहले हम देखें तापक्रम पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, तापक्रम पे आधारित कौन से प्रमाण होते हैं, इसको हमें देखना है। भूपटल ठोस, कठोर एवं शीतल है। भूपटल है यानी कि पृथ्वी का जो भाग है ऊपर जो हमें दिखाई देता है वो कैसा है? ठोस है, कठोर है एवं शीतल है। किंतु खदानों में गहराई की ओर जाते हुए क्रमशः ताप की वृद्धि अनुभव की जाती है। हम जितना नीचे की ओर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर नीचे गहराई में जाएंगे, उतना ही तापक्रम में वृद्धि पाई जाएगी। और ये गहराई प्रति किलोमीटर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि बताती है। मरुस्थलों, ध्रुवीय प्रदेशों एवं सागरीय तल के नीचे गहराई पर तापक्रम की भिन्नता पाई जाती है। कहाँ पर? मरुस्थल में, ध्रुवीय प्रदेशों में एवं सागरीय तल के नीचे गहराई पर तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। जैसे टुंड्रा प्रदेशों में मरुस्थलों की अपेक्षा गहराई पर ताप की वृद्धि कम होगी। टुंड्रा प्रदेश है जो बहुत ठंडा स्थल है, इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर मरुस्थल की अपेक्षा गहराई पर ताप की वृद्धि थोड़ी कम पाई जाती है। किंतु अधिक गहराई पर ताप बढ़ने की दर सर्वत्र समान होती है। यहाँ पर बहुत अधिक ताप, गहराई पर नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पर तापक्रम बढ़ने की दर एक समान हो जाएगी। पहला प्रमाण हमारा ये है। दूसरा है घनत्व पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो घनत्व पर आधारित प्रमाण का हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे कि डेंसिटी में क्या, इसमें क्या होता है कि 18वीं सदी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने बताया कि आकर्षण शक्ति पदार्थ के द्रव्य की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है। उन्होंने बताया कि पदार्थ के द्रव्य की जो मात्रा है उसके अनुसार उसमें आकर्षण शक्ति बढ़ती है। इस सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का सापेक्षिक घनत्व 5.5 आंका गया। जब ये सिद्धांत लागू किया इस पर कि आकर्षण शक्ति पदार्थ के द्रव्य की मात्रा के अनुसार बढ़ रही है, अनुपात में बढ़ रही है, तो इस सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का सापेक्षिक घनत्व, जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका घनत्व निकाला गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली गई, तो कितनी आई? 5.5। महाद्वीप अवसादी शैलों से निर्मित है और इनसे निर्मित भूपटल की औसत गहराई 20 किलोमीटर मानी गई है। जो हमारे महाद्वीप है जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी महाद्वीप हैं ये क्या है? अवसादी शैलों से निर्मित हैं। इनसे निर्मित भूपटल की औसत गहराई 20 किलोमीटर मानी गई है। इनमें जो भूपटल की गहराई कितनी मानी गई है? 20 किलोमीटर मानी गई है। अवसादी शैलों के नीचे आग्नेय शैल बिछी हुई है। ये बताया जाता है कि अवसादी शैलों के नीचे आग्नेय शैल बिछी हुई है, जिनका घनत्व 3 या 3.5 है। कितना है उनका घनत्व? 3 या 3.5 के लगभग है। पृथ्वी के मध्य पिंड का घनत्व 11 से अधिक अनुमानित किया गया है। पृथ्वी के जो मध्य भाग में जो पिंड है उसका घनत्व कितना माना गया है कि 11 से अधिक अनुमानित किया गया है। तीसरा हमारा टॉपिक आता है दबाव पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन प्रेशर। यहाँ दबाव हम देखते हैं, दबाव का और टेम्परेचर का एक संबंध होता है आपस में। हमने बचपन से इस चीज को साइंस में पढ़ा है कि दबाव कितना हो, दबाव और जो तापक्रम है इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एविडेंस बेस्ड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, दबाव पर आधारित प्रमाण।
शेलों में एक ही सीमा तक ही घनत्व बढ़ता है। जो हमारी शेलें हैं, चट्टानें, इनमें क्या होता है कि एक ही सीमा तक घनत्व बढ़ता है। दबाव बढ़ने पर भी उसका घनत्व सीमा से अधिक नहीं हो सकेगा। यदि उस पर कितना ही प्रेशर डाला जाए, लेकिन फिर भी उसका घनत्व है जो सीमा से अधिक नहीं हो सकेगा। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतरतम का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है। जब हमने देख लिया कि यदि उस पर दबाव बढ़ भी जाएगा, तब भी उसका घनत्व एक सीमा के बाहर अधिक नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, या निष्कर्ष निकला है कि अंतरतम का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है। ये निष्कर्ष निकलता है कि अंतरतम यानी कि अंदर की ओर तो का अधिक घनत्व, जो अधिक घनत्व है वो अधिक दबाव के कारण बिल्कुल भी नहीं है, अपितु अंतरतम धातु का बना है। तो हम क्या उस पे पूछते हैं रिजल्ट पे कि अपितु अंतरतम किसका बना है? धातु का बना है। अगला जो प्रमाण है हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति पर आधारित प्रमाण। Evidence based on the origin of the earth. Evidence based on the origin of the earth. इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर जो प्रमाण दिया है वो लिया गया है लाप्लास की वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार। पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल माना गया है। किसके अनुसार माना गया है? जो लाप्लास की वायव्य निहारिका परिकल्पना थी, उसके आधार पर ये मानते हैं हम कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? तरल है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले पदार्थ से हुई है। कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना में क्या होता है कि पृथ्वी की परिकल्पना में क्या होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले पदार्थ से हुई है। उसमें हमने देखा है, पहले वाले चैप्टर में हमने ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बताया था कि एक ज्वार निकलता है और वो सूर्य से एक ज्वार निकलता है और उसमें फिर धीरे धीरे जो सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण उसके आसपास घूमते रहते हैं वो ज्वार, और उसमें ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसमें ही पृथ्वी की उत्पत्ति भी, पृथ्वी एक हमारा ग्रह है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी के अनुसार मानी गई है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले पदार्थ से हुई है तो पृथ्वी का अंतरतम तरल होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? इसका अंतरतम तरल होना चाहिए। लेकिन निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसमय निहारिका से हुई है। लेकिन जब निहारिका परिकल्पना देखते हैं तो उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसमय निहारिका से हुई है। अतः पृथ्वी का अंतरतम गैसमय या वायव्य होना चाहिए। तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है गैसमय या वायव्य होना चाहिए। ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर प्रमाण थे। उसके आगे हम चलते हैं ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण। यहाँ पे एक चित्र भी बनाया गया है जिसमें देखो आप, नीचे द्रवित बेसाल्ट है, उसके ऊपर ठोस बेसाल्ट है, उसके ऊपर ठोस ग्रेनाइट है, फिर तलछट है, और ये जो पूरा भाग बताया गया है कितने किलोमीटर का है? 50 किलोमीटर का। ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण। एविडेंस बेस्ड ऑन वोल्केनिसिटी। भूगर्भ में अधिक गहराई पर अत्यधिक ऊंचे तापक्रम होने पर भी शेल पिघलती नहीं। कहाँ पर? भूगर्भ में अधिक गहराई पर अत्यधिक ऊंचे तापक्रम होने पर भी शेल पिघलती नहीं है, क्योंकि भारी दबाव के कारण उसका द्रवणांक बढ़ जाता है और वे ठोस ही रहती है। देखो कितने काम की बात है यहाँ पे कि भूगर्भ में हम बहुत अधिक गहराई पे जाते हैं तो क्या होता है, ऊंचे तापक्रम होने पर भी शेल पिघलती नहीं है। चाहे कितना ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन शेल वहाँ पे नहीं पिघलती है, क्योंकि भारी दबाव के कारण उनका द्रवणांक बढ़ जाता है। उसका क्या कारण है कि जो भारी दबाव होता है
उसके कारण उनका द्रव्यंक बढ़ जाता है और वे ठोस ही रहती है। जब कभी भूगर्भिक अव्यवस्था के कारण भूपटल पर भ्रंश या दरारें उत्पन्न होती है, तब शैलों पर ऊपरी परतों का दबाव हट जाता है। क्या होता है? भूगर्भिक अव्यवस्था के कारण। कारण क्या बताया गया? भूगर्भिक अव्यवस्था के कारण भूपटल पर भ्रंश या दरारें उत्पन्न होती है, तब शैलों पर ऊपरी परतों का दबाव हट जाता है और इस दबाव मुक्ति के कारण शैलों का द्रवणांक प्राप्त हो जाता है। जब दबाव मुक्ति के कारण क्या होगा? शैलों का द्रवणांक प्राप्त हो जाएगा और वे पिघल जाती है। ये पिघली शैलें लावा के रूप में धरातल पर 50 किलोमीटर नीचे से निष्कासित होती है। कहाँ से होती है ये शैलें, पिघली शैलें? ये जो धरातल के अंदर है 50 किलोमीटर नीचे से निष्कासित हो रही है और ऊपर की ओर आ रही है, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये नीचे द्रवित बेसाल्ट है, द्रवित यानी लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद है ठोस बेसाल्ट, ठोस के बेसाल्ट के ऊपर है ठोस ग्रेनाइट, फिर है तलछट। ठीक है, और इस प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया कितने की बताई गई है? लगभग 50 किलोमीटर की। उसके बाद हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक और आता है साथ में, पृथ्वी की परतें, लेयर्स ऑफ द अर्थ। सुएज ने पृथ्वी को 3 समांतर परतों में विभक्त किया है। किसने किया है? सुएज ने। सुएज एक ज्योग्राफर है, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने पृथ्वी की 3 समांतर परतों में विभक्त किया है। सबसे पहली परत है सियाल। सियाल जो परत है, जैसे कि स्पेलिंग से मालूम पड़ रहा है, SIAL। ठीक है, क्या स्पेलिंग है इसकी सियाल की? SIAL। तो इसमें देखना है हमें कि भूपटल की ऊपरी परत सिलिका एल्युमिनियम से निर्मित होने के कारण, SI तो सिलिका और AL है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए इसको सियाल नाम दिया गया है। भूपटल की ऊपरी परत सिलिका एल्यूमिनियम से निर्मित होने के कारण सिलिका SiAl कहलाती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है। कितना है सियाल का घनत्व? 2.9, और इसकी औसत गहराई है 50 से 300 किलोमीटर। कितनी है औसत गहराई? 50 से 300 किलोमीटर। दूसरी परत आती है सीमा की। इसका एक डायग्राम भी आता है, देखो। सीमा की दूसरी परत है जो सियाल परत के नीचे स्थित। इस परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता है। इसका नाम क्या है? सीमा। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? सिलिका एवं मैग्नीशियम। SI से सिलिका और Ma का जो दिया गया है, यहाँ पे मैग्नीशियम से अर्थ लिया गया है। तो इसमें Si प्लस Mg है ना। SI सिलिका और Mg मैग्नीशियम की प्रधानता है। और इस परत का औसत घनत्व है 2.9 से 3.7 तक। कितना घनत्व है इसका? 2.9 से 3.7 तक। एम गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यहाँ बेसाल्ट शैलों की अधिकता है। कौन सी शैलों की अधिकता है यहाँ पे? बेसाल्ट शैलों की अधिकता है। इसके बाद जो तीसरी परत आती है हमारी, वो है निफे, NIFE, यानी कि निकिल। Ni से निकिल और Fe से फेरम। सीमा परत के नीचे स्थित इस परत का नामकरण निकिल एवं फेरम कठोर धातु पदार्थों से हुआ है। इस परत का घनत्व 11 है। कितना है इसका घनत्व? 11। यह भूकेंद्र तक विस्तृत है और इस परत का व्यास लगभग 6880 किलोमीटर है। कितना है इसका व्यास? 6880 किलोमीटर। लोहे की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति तथा स्थिरता का गुण भी प्रमाणित होता है। किसके कारण? यहाँ पर लोहा है। Fe से मतलब फेरम, और फेरम होता है लोहा।
ठीक है। तो यहाँ लोहे की उपस्थिति है। तो लोहे की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति तथा स्थिरता का गुण भी यहाँ पे प्रमाणित होता है। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में हम तीनों परतों को देख सकते हैं। सेंटर की जो परत है नीफे NiFe, उसके बाद है जो चौकड़ी जैसी एक डिजाइन से बना रखा है हमने, वो है सीमा परत SiMa सीमा, जिसमें क्या होता है Si और Mg होता है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है। उसके बाद ऊपर सियाल SiAl, तो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये परत यहाँ पे दी है। इसके ऊपर आती है ऊपरी परत। तो इस तरह से पृथ्वी की ये 3 परतें हमारे सामने कंप्लीट हो गई हैं। लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे उसके बारे में। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।